Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are all doing well. I hope you are great. So today I'm talking about overthinking. What is the overthinking in my life? So because today आज हम बहुत दिन के बाद तकरीबन 10 या 15 दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं इस रूम में बैठ के। बात में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग की जो मेन पॉइंट है वो कहाँ से आती है। जब आप खाली बैठते हो, जब आप कुछ सोचते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो ओवर थिंकिंग वहीं से आती है। तो मैं यहाँ पर जब काम करने आया तो यहाँ की बात बताता हूँ। जब मैं आदमियों से मिला, जिस पर्सन से मिला, जो अभी तक मैं जिसके पास काम कर रहा हूँ, वो अपने थ्रू नहीं बुलाया बल्कि किसी और के थ्रू बुलाया है। मैं उस आदमी को अभी तक नहीं जानता हूँ। तो आप जब जहाँ पर जॉब करते हो तो उसको लेके आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी सैलरी को लेके ओवर थिंकिंग, आपको काम के लेके ओवर थिंकिंग, तो ऑल द थिंक आप ओवर थिंकिंग करते जाते हो। तो इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अंदर थिंकिंग आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी करना है रियलिस्टिक पे। तो ये सारी बात, और 10-15 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो मैंने बता दिया कि आपको ओवर थिंकिंग के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही थिंकिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड। आप ओवर थिंकिंग अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीटेड अगर ओवर थिंकिंग करते हैं लाइक मी, तो आप बहुत ही डिस्ट्रैक्शन में हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को कम करना होगा और जो रियल थिंक है उस पर काम करने की ज़रूरत है। सी यू। काम कर रहा है फटाफट आजकल तू। वेरी गुड। ठीक है। और आपको पता ही होगा, जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरा घर है बिहार। आपको पता होगा शायद, मे भी, अगर मेरा बिहार से जितने भी लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो मैं 3 तारीख को अपने घर से निकला था और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मैं के ऐसे पता होगा आप लोग को, जब मैं जॉब कर रहा था तो सबसे पहले मैं तमिलनाडु में था। वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। तमिलनाडु की बहुत सारी वीडियो भी आपको मिल रहा होगा, बट इस बार मैंने सोचा कि दूसरी जगह जॉब सर्च करने जाना है। तो मैंने अभी तकरीबन मतलब 3 तारीख को यहाँ पर आया था। अपने घर से डायरेक्ट ट्रेन किया था और ट्रेन करने के बाद फिर मैं सीधा यहाँ पर आया था। ये गुड़गांव बिलासपुर है यहाँ पर। तो मैं रियल एक्सपेक्टेशंस, जो भी आपकी स्किल्स है उसके बेस पर मैं बताना चाहूँगा। जिस भी फील्ड में आप रहे हैं, फॉर ओवर जितने भी कैटेगरी के जॉब होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की जॉब हो, जब आप उसमें काम करते हैं तो आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज होती है वो तो एक अलग बात है, बट आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया तो आपको हर जगह की जो इन्वायरमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कैसे हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टाइमिंग क्या होने वाली है। दूसरी बात, आपकी जो सैलरी टाइमिंग है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं कहीं पे होता है कि भाई इससे इस टाइम को मिल जाता है। तो ये सारे सिचुएशंस मेरे साथ हुए जब मैं अपने घर से यहाँ पे आया था। तो उसने ये बताया था कि मुझे जो सैलरी मिलेगी वो, यानी 5 तारीख से लेके मंथ ऑफ कि जो भी मंथ स्टार्ट होगा 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक में सैलरी मिल जाएगी। और मैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर आया था। बट जब आप वहाँ पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, उस कंपनी से मिलते हो, उस कंपनी वाले से बातचीत करते हो, तब आपको उनकी रियलिटी जो होती है वो पता चलता है। तो मैंने जो कंपनी में काम कर रहा था उसको मैं स्विच नहीं किया था, यानी कि मैं छोड़ा नहीं था। मैं उस कंपनी में एज अ वर्किंग पर्सन, मैं जो वर्क करता हूँ वहाँ पर मैं दे रखा हूँ कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ, और वहाँ पे मैं रिज़ाइन नहीं दिया था। तो मैं वहाँ पर बताया नहीं था। तो अपने मालिक के, जो अपने लोग अपने भाषा में बोलते हैं, अपने मालिक को मैं ये नहीं बताया था कि मैं यहाँ से काम छोड़ रहा हूँ, और इसके वजह से मुझे वहाँ पर दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर जो दिक्कत हुई, जो भी बंदे थे यहाँ पर, उन सब से जब मैंने बात किया तो उसने बताया कि किसी का सैलरी 22 को आता है, किसी का 23 को आता है। अभी तक 2-2 महीने हो गए हैं, मतलब अक्टूबर और ये नवंबर चल रहा है, तो जितने भी यहाँ पे बंदे हैं किसी को भी सैलरी नहीं मिला है।
तो ये सब देख के और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है और जो टाइमिंग है वो बहुत ही वो है अनइक्वाइटेड लग रहा है। मतलब ये नहीं है कि टाइमिंग अच्छा नहीं है, टाइमिंग 8 to 5 है तो ये बहुत बेस्ट टाइम है। तो मुझे यहाँ पे जमा नहीं, और जो सैलरी की एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर, मतलब कि जो टाइमिंग थी एक्सपेक्टेशन मतलब वहाँ से कम थी, मतलब 1000 रुपये, क्योंकि ये नज़दीक पड़ता है। मैं नज़दीक की वजह से ये चूज़ किया था, उसके वजह से मैं ये यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। अभी 2-4-10 दिन जो भी है यहाँ पे रुकूँगा, और यही अपडेट देनी थी। तो मैं जहाँ पर इन्वायरमेंट देखता हूँ वहीं पर मैं अपना ब्लॉग या वीडियो शूट करता हूँ। तो बाय द वे जहाँ पर मुझे लगा, तो बहुत दिन के बाद मैंने जुड़ा हूँ, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट थी कि मेरा सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। मैं एक जॉबलेस पर्सन हूँ, जहाँ पर भी रहता हूँ जॉब करता हूँ। अगर मैं ना आऊँ तो मेरी जो रीज़न हो सकती है वो तो मैं किसी ऐसे काम में व्यस्त हूँगा, या ऐसे कुछ हो सकता है कि किसी काम में मैं व्यस्त हूँ, इसके वजह से मेरी वीडियो ना आई हो। तो यही एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि आई एम वर्किंग पर्सन, तो यही मेरा रीज़न हो सकता है बदबे, और कोई रीज़न नहीं होता है। और कभी कभी होता है कि आदमी खुद से डिले कर जाता है, क्योंकि कोई ग्रोथ रेशियो नहीं दिख रहा होता है। तो आप लोग से कहना चाहूँगा कि मोस्ट लाइक एंड शेयर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मुझे एक होप मिले। तो ये थी सब्सक्राइब, और उसके बाद ये सारी बात हुई। तो 10 दिन में ये सारे उलझन में थे कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। और फिलहाल अभी मैं टिकट बुक कर लिया हूँ वहाँ पर जाने की, जहाँ पर मैं पहले काम करता था। तो वहाँ पर जाने के बाद शायद हो सके मेरा वीडियो आने लगे। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मुझे पता है कि वीडियो आना शुरू हो जाता है। तो यही सारी बात थी कि जब आप नए नए जगह पे शिफ्ट होते हो तो आपको वहाँ के इन्वायरमेंट और बहुत सारी चीज़ की ख्याल रखना पड़ता है। और अभी मैं रूम में बैठ के शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और सबसे वेरी इम्पोर्टेंट, जब भी मैं कोई काम करूं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैं फंस जाता हूं, मैं मेंटली उतनी स्ट्रोंग नहीं हूं और फाइनेंशियली भी उतनी स्ट्रोंग नहीं हूं कि मैं रेगुलर कुछ कर सकूं। तो यही छोटी सी वीडियो आई है, होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ आपको क्या करना है आपको पता है। सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड यही थी अपडेट। टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय। सीखना मत भूलो, बिकॉज सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो लर्निंग है, उसको स्टॉप मत करो। लास्ट में यही कहूँगा, टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय।